आज के पैगाम का उन्वान है खुदा के बेऐब और बेदाग बर्रे का बेशकीमत खून। खुदा के बेऐब और बेदाग बर्रे का बेशकीमत खून। पहला पतरस पहला बाब 17वीं आयत से 21वीं आयत तक पतरस का पहला आम खत, बाब नंबर 1 आयत नंबर 17 ता आयत नंबर 21। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, और जब के तुम बाप कहकर उससे दुआ करते हो, जो हर एक के काम के मुवाफिक बगैर तरफदारी के इंसाफ करता है, तो अपनी मुसाफिरत का ज़माना खौफ के साथ गुजारो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीज़ों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। उसका इल्म तो बिनाए आलम से पेशतर से था, मगर ज़हूर अखीर ज़माने में तुम्हारी खातिर हुआ कि उसके वसीले से खुदा पर ईमान लाए हो, जिसने उसको मुर्दों में से जिलाया और जलाल बख्शा, ताकि तुम्हारा ईमान और उम्मीद खुदा पर हो। आमीन। खुदा के कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर उसकी बरकत हो। पतरस का पहला खत 60 की दहाई में नीरो शहंशाह के जमाने में रोमा शहर में लिखा गया। रूमी सल्तनत का रोमा शहर वही जगह है जहां पतरस रसूल की शहादत भी हुई। रवायत है कि जब पतरस रसूल को शहीद करने के लिए गिरफ्तार करके मसलूब करने के लिए आ रहे थे, तो वो खुद को बचाने के लिए शहर से निकलने की कोशिश कर रहा था। जब वो रोमा शहर के बॉर्डर पर पहुंचा, तो उसने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह सलीब उठाए रोमा शहर में दाखिल हो रहा है। पतरस ने पूछा, खुदावंद तू यहां क्या कर रहा है? तो खुदावंद मसीह ने जवाब दिया, ऐ पतरस, मैं तेरी जगह रोमा शहर में मसलूब होने को आया हूं। ये अल्फाज सुनकर पतरस का दिल पिघल गया। वो वापिस मुड़ा और खुद को रूमी हुकूमत के
अहलकारों के सुपुर्द कर दिया और उनसे कहा कि मैं इस लायक नहीं कि अपने खुदावंद यस्सु मसीह की मानिंद सीधा सलीब पर लटकाया जाऊं। मुझे उसके पाक नाम की खातिर उल्टा सलीब पर लटकाओ। पतरस खुदावंद यस्सु मसीह की खातिर सलीब पर उल्टा लटक कर शहीद हो गया। उसके दुश्मनों ने समझा कि वो मर गया है, मगर कलामे मुकद्दस के मुताबिक वो खुदावंद यस्सु के नाम में, खुदावंद यस्सु के साथ आसमान पर उसकी जलाली हजूरी में जिंदा है। ये खत पतरस ने एशिया कोचक यानी मौजूदा तुर्की, हाल ही में उसका नाम तब्दील करके तुर्किया रखा गया है, तुर्किया के मुल्क में गैर अक़वाम से आए हुए मसीही ईमानदारों को लिखा गया। अगर आप पहले बाब की पहली आयत पढ़ें तो लिखा है, पतरस की तरफ से जो यस्सु मसीह का रसूल है, उन मुसाफिरों के नाम जो पुंतुस, गलतिया, कप्पदुकिया, आसिया और बथुनिया में जा बजा रहते हैं। ये इलाके मौजूदा तुर्किया में हैं। मुझे 2 मर्तबा तुर्किया जाने का शर्फ हासिल हुआ है और मैंने वो चंद इलाके और शहर देखे हैं जहां पर पहली सदी में खुदावंद यस्सु मसीह की कलीसिया कायम हुई। 64 ईस्वी में रोमा शहर में शहनशाह नीरो ने, जो रूमी सल्तनत का हुक्मरान था, उसने रोमा शहर में आग लगवा दी। लोगों की अमलाक और जायदादें जाया हो गईं, जल गईं, मगर नीरो की अपनी किसी जायदाद को कुछ नुकसान ना पहुंचा। शक किया जाता था कि शहनशाह नीरो ने ही ये आग लगवाई है। खुद पर से तवज्जो और जिम्मेदारी हटवाने के लिए शहनशाह नीरो ने रोमा शहर में बसने वाले मसीहियों पर आग लगाने का इल्जाम लगा दिया। इस सबब से 60 की दहाई में मसीहियों को रोमा शहर में सख्त एज़ा रसानी का सामना करना पड़ा, और वो ऐसी एज़ा रसानी थी कि उसका बयान किया जाए तो इंसान हिल जाता है। मसलन मसीहियों पर रूमियों ने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये एथियस्ट्स हैं, ये दहरिये हैं, ये मुल्हिद लोग हैं, ये खुदा के वजूद को नहीं मानते। उसकी वजह ये थी कि मसीही लोग रूमियों की मानिंद बुतों की पूजा नहीं करते थे। ना तो बुत बनाते, बुत तराशते, मुजस्मे बनाते, और ना ही उनके आगे झुकते। जब मसीहियों से पूछा जाता कि तुम्हारा खुदा कहाँ है, तो वो कहते हमारा खुदा आसमान पर है। जब उनसे पूछा जाता
कि तुम्हारा खुदा रहता कहाँ है, तो वो कहते कि हमारा खुदा पाक रूह के वसीले से हमारे दिलों में रहता है। जब वो उनसे कहते कि हम तुम्हारे खुदा को कैसे देख सकते हैं, तो वो कहते कि उसे ईमान की नजरों से देखा और महसूस किया जा सकता है। ये बातें सुनकर रूमी लोग फिर ये इल्जाम लगाते कि असल में मसीही कहलाने वाली ये जमात खुदा को नहीं मानती, क्योंकि इनका देवता, उसका कोई मुजस्मा, कोई बुत, कोई मूरत, कोई सूरत तो है नहीं। और जब वो उन्हें बताते कि खुदावंद यस्सु मसीह खुदा की सूरत है, तो रूमी कहते कि उसे हमें दिखाओ। तो मसीह कहते वो भी आसमान पर खुदा के तख्त पर उसकी दाहिनी तरफ बैठा हुआ है, और इंसान को हमें खुदा ने अपनी सूरत पर बनाया है। ये सारी बातें रूमी सुनकर फिर इल्जाम लगाते कि ये लोग दहरिए हैं, खुदा के वजूद के इनकारी हैं, इन्हें मारो, इन्हें सजा दो, इन्हें जेल में फेंको, इन पर तशद्दुद करो। फिर नीरो शहंशाह इतना जालिम था कि वो रात के वक्त अपने बाग में लाइटें, मशलें जलाने के लिए मसीहियों को लकड़ी के साथ या सतूनों के साथ बांधकर उनके जिस्म पर मोम मल कर उन्हें आग लगा देता, और जैसे जैसे किसी मसीही का जिस्म जलता उसकी रोशनी होती, तो नीरो के बाग में भी रोशनी होती। बाज औकात मसीहियों को अवाम की तफरी के लिए, लोगों की इंटरटेनमेंट और तमाशे के लिए खेलों के मैदानों में लोगों को इकट्ठा करके मसीहियों को भूखे दरिंदों, शेरों और भेड़ियों के आगे डाल दिया जाता। हजारों की तादाद में रूमी मसीही शहंशाह नीरो के जमाने में शहीद हुए, मारे गए। इस खत में पतरस रसूल रोमा शहर के मसीहियों की मुसीबत, एजार आसानी और तकलीफ को देखकर एशिया कोचक मौजूदा तुर्किया के ईमानदारों को लिखता है कि मुसीबत की जो आग उनके दरमियान भड़की है, वो उसको देखकर घबराएं मत, खौफजदा ना हो, ये ना समझे कि ये कोई अनोखी बात वाक़ई हुई है, बल्कि जितने भी वफादारी, ईमानदारी, खुलूस और सच्चाई से मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, वो यस्सु मसीह की खातिर सताए जाएंगे, दुख उठाएंगे, मुसीबतों में से गुजरेंगे। हमारे खुदावंद का वादा ये नहीं था कि तुम पर कभी मुसीबत नहीं आएगी, बल्कि उसका वादा ये था कि मुसीबतों की आग में, मुश्किलों की भट्टी में और मुखालफत के तूफान में मैं तुम्हारे साथ हूंगा। सो ये इस खत के लिखे जाने का मकसद था कि ईमानदारों को हौसला, तसल्ली
दलेरी और तालीम दी जा सके और उन्हें याद दिलाया जाए कि डरो मत, इंसान से ना डरो। इंसानों ने यहूदी मजहबी लीडरों और सल्तनत रोम के गवर्नर पुंतुस पिलातुस और उसके सिपाहियों ने हमारे खुदावंद खुदा के बर्रे यीशु मसीह को भी कत्ल किया, उसको भी दुख दिया, उसको भी मुसीबत में डाला, लेकिन वो उस पर गालिब ना आ सके। खुदावंद यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर है, वहां से सारी कायनात पर हुक्मरानी कर रहा है। रूमी सल्तनत का जुल्म और उसकी एज़ारसानी हम पर भी गालिब नहीं आ पाएगी। वो हमारे जिस्म को तो कत्ल कर सकते हैं मगर हमारी रूह को हलाक नहीं कर सकते। हम भी फतहमंद होंगे और खुदावंद के साथ बादशाही करेंगे। इस तनाजुर में आयत नंबर 17 ता आयत नंबर 21 में खुदावंद यीशु मसीह को खुदा के बेऐब और बेदाग बर्रे के तौर पर पेश किया जाता है, जिसके बेशकीमत खून से नजात का इंतजाम हुआ। आयत नंबर 17 में मेरा पहला पॉइंट है, उसके मुताबिक वो है कि खुदा मोहब्बत भरा बाप और आदिल मुंसिफ है। गॉड इज अ लविंग फादर एंड आर राइचस जज। गौर करें, वो कहता है तुम बाप कहकर उससे दुआ करते हो जो हर एक के काम के मुवाफिक बगैर तरफदारी के इंसाफ करता है। खुदा बैक वक्त हमारा बाप है और हमारा और तमाम दुनिया का आदिल मुंसिफ भी है। यहूदी लोग यहोवा खुदा को आसमानी बाप कहकर दुआ करते थे। गौर कीजिए, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया तो उसने कहा कि यूं कहो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है। खुदा कायनात का खालिक होने के नाते अमूमी तौर पर आम मानों में तमाम इंसानों का बाप है, मगर हमारा निजात दहिंदा होने के नाते मसीही ईमानदारों को, जिन्हें उसने पाक रूह से और अपने कलाम से अपने बर्रे और बेटे यीशु के नाम में नए सिरे से पैदा किया है, ईमानदारों का खुदा खास मानों में शख्सी बाप है। दुनिया के लोग खुदा के बारे में जानते हैं, मगर मसीही ईमानदार खुदा को जानते हैं। दुनिया के लोग उसको सिर्फ बतौर खालिक जानते हैं,
मगर मसीही लोग उसको बतौर शफकत, रहमत, मोहब्बत और फजल से भरे हुए बाप के जानते हैं। और जैसा मैंने बयान किया, वो पाक रूह के वसीले से हमारा बाप है। अगर आप गलतियों के नाम का खत पढ़ें और उसका 4 बाब और 6 आयत, तो वहां लिखा है, और चूंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारता है। बस अब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा के वसीले से वारिस भी हुआ। भाइयों और बहनों, मसीह की कलीसिया चर्च, आप लोग गुलाम नहीं हैं, मौत के गुलाम नहीं हैं, शैतान के गुलाम नहीं हैं, गुनाह के गुलाम नहीं हैं, बल्कि यीशु मसीह में खुदा के पाक रूह के वसीले से आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। और लिखा है, बेटा होने के नाते खुदा की तमाम बरकतों के वारिस भी हैं। गौर कीजिए, यहां गलतियों 4:6 में नहीं लिखा कि तुम बेटे और बेटियां हो। इसकी एक तारीखी वजह है। कदीम जमाने में यूनानी रूमी सकाफत में, यूनानी रूमी दुनिया में, ग्रेको रोमन कल्चर में, हेलेनिस्टिक वर्ल्ड में बेटियों को बाप की जायदाद का वारिस नहीं बनाया जाता था। ये एजाज या ये मौका सिर्फ बेटों को मिलता था। पौलुस रसूल जब कलीसिया को खत लिख रहा है, तो याद रखें कि इस खत में मर्द और औरतें दोनों शामिल हैं। वो मर्दों के साथ साथ वो पूरी कलीसिया से मुखातिब है। वो मर्दों के साथ साथ औरतों को भी कहता है कि तुम खुदा के बेटे हो, इसलिए कि औरतें भी मर्दों के साथ यीशु के नाम में पाक रूह के वसीले से खुदा की सारी मिरास की वारिस ठहराई गई है। औरत को भी यहां बेटा ही कहा जा रहा है, क्योंकि पहली सदी में गलतिया में सिर्फ बेटा था जिसको विरासत मिलती थी। खत पूरी कलीसिया को लिखा गया है, उसमें औरतें भी शामिल हैं और सबको कहा जा रहा है तुम बेटे हो। नुक्ता यह है कि मसीह यीशु में और उसके रूह में औरत मर्द से कम नहीं है। खुदा जितना मर्दों से मोहब्बत रखता है, उतना ही औरतों से भी मोहब्बत रखता है। यीशु मसीह ने मर्दों और औरतों दोनों के लिए सलीब पर अपनी जान की कुर्बानी दी। यीशु मसीह ने मर्दों और औरतों, अमाल 2 बाब में ईद पेंतिकोस्त के मौका पर दोनों पर अपना पाक रूह नाजिल किया। मत्ती 28वें बाब में 18 से 20 आयात में ग्रेट कमीशन, हुक्म आजम जो खुदावंद ने दिया,
वो मर्दों और औरतों दोनों को दिया गया। और उसके साथ साथ जब यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो मर गया, दफन हुआ, मर्द तो डर के मारे कमरों में छुपे हुए थे, ये औरतें थीं जो सुबह सवेरे कब्र पर गईं, कब्र को खाली पाया और यीशु के जी उठने की पहली गवाह बन गईं। खोल के तालियां बजाओ यीशु मसीह लिए, मेरे लिए नहीं, खुदावंद के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जिसने मर्दों और औरतों दोनों को अपनी खिदमत के लिए बुलाया है, चुना है और मुकर्रर किया है। और ये खुदा जो हमारा बाप है, पहला पत्रस 1:17 में यह भी लिखा है कि वो हर काम के मुवाफिक बगैर तरफदारी के इंसाफ करता है। अगर बतौर बाप वो मोहब्बत करता है तो बतौर मुंसिफ वो अदालत भी करता है, और बगैर किसी तरह की तरफदारी के। कोई फेवरिटिज्म नहीं होगा। एक तरफ हमने बतौर बाप खुदा की मोहब्बत को इंजॉय करना है, तो दूसरी तरफ बतौर आदिल मुंसिफ हमने अपने दिलों में खुदा का खौफ रखना है। खौफ, फियर, डर, एदे तो ए मुराद नहीं कि खुदा सुल्तान रही है तो ने हाथ च गंडासा फड़िया होया है ते असी कंबी जाइए ते डरी जाइए कि हुणे ही मेरी धौन ते गंडासा चलन लगा है। नहीं, खुदा के खौफ से मुराद, खुदा से डरने से मुराद है खुदा का गहरा एहतराम करना, खुदा की बड़ी इज्जत करना, अपने दिलों में खुदा के लिए अकीदत भरा जज्बा रखना, उसकी पाकीज़गी, उसकी कदूसियत और उसकी कदर मंजिलत को पहचानना और उसकी पाकीज़गी और उसके नाम के शायाने शान अपनी जिंदगियां गुजारना। यूहन्ना पहले बाब में लिखा है, जब खुदावंद यीशु मसीह मुजस्सम हुआ तो वो फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। फजल खुदा के बाप होने को जाहिर करता है। फजल से मुराद है खुदा की गैर मशरूत मोहब्बत, वो मोहब्बत जिसके हम हकदार नहीं थे, और सच्चाई खुदा के बेतरफदार मुंसिफ होने को जाहिर करती है कि खुदा सच्ची अदालत करेगा, वो किसी की तरफदारी नहीं करेगा, वो ईमान लाने वालों को अजर और ईमान लाने से इनकार कर देने वालों को सजा देगा। कुछ लोग इस गलत और बेबुनियाद तालीम के फरेब में आ गए हैं कि चूंकि खुदा हमारा बाप है, वो हमसे मोहब्बत करता है और वो फजल से भरा हुआ है, तो ईमान लाने के बाद हम जैसी मर्जी जिंदगियां गुजारें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कलाम ये नहीं कहता। रूमियो 6 बाब उसकी पहली आयत से पढ़ें तो वहां लिखा है,
मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाता है, बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो? हरगिज नहीं। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारें? गुनाह के एतबार से मरने का मतलब यह है कि मसीही लोगों का अब शैतान, गुनाह और बदी से रिश्ता कट गया है। अब खुदा का फजल और खुदा की मोहब्बत हमें ये मजबूर करे कि हम पाकीज़गी और नेकी वाली जिंदगी गुजारें और खुदा के तमाम हुक्मों पर अमल करें। सो खुदा हमारा बाप है, वो हमसे मोहब्बत करता है और उसने हम पर फजल किया है, मगर वो बेतरफदार होकर इंसाफ भी करेगा, वो अदालत भी करेगा। खुदा की मोहब्बत और फजल को हल्का ना लें। पहला यूहन्ना 5:3 में लिखा है, बल्कि दूसरी आयत से पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 5:2 लिखा है, जब हम खुदा से मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। हम खुदा के हुक्मों पर इसलिए अमल करते हैं क्योंकि हम उससे मोहब्बत रखते हैं। दुनिया के लोग नेक अमाल करने की और खुदा के हुक्मों पर अमल करने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें नजात मिल जाए। मसीही लोग इसलिए खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं क्योंकि उन्हें नजात मिल चुकी है। दुनिया के लोग नेक अमाल सरंजाम देते और खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं ताकि खुदा उनसे मोहब्बत करे। मसीही लोग इसलिए अपने आसमानी बाप के हुक्मों पर अमल करते हैं क्योंकि खुदा उनसे मोहब्बत करता है। और फिर तीसरी आयत में लिखा है, और खुदा की मोहब्बत यह है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें। सो ये बैलेंस, ये तवाजुन जिंदगी में रखें कि खुदा 100% मोहब्बत करने वाला बाप है और खुदा 100% बगैर तरफदारी के सच्चा इंसाफ करने वाला जज है। दूसरा नुक्ता हम इस इक्तबास में से देखते हैं, आयत नंबर 18 और आयत नंबर 19। इंसान की मखलसी खुदा के बेऐब बर्रे यस्सु मसीह की कुर्बानी से है। इंसान की मखलसी खुदा के बेऐब बर्रे यस्सु मसीह की कुर्बानी से है। यह खत गैर अक़वाम से आए हुए मसीहियों को लिखा गया। अपनी पुरानी जिंदगी में वो बुत परस्ती करते थे। पतरस रसूल उन्हें कहता है कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, यूनानी लफ्ज यहां जो इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है तुम्हारा खोखला चाल चलन, तुम्हारा बेराह रवि का शिकार चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था। तुम्हारे बुजुर्ग अबाओ अजदाद बुतों को पूजते थे। बुत परस्ती से तुम्हारी खलासी जो है वो सोने और चांदी के जरिए से नहीं हुई,
याद रखिए, खलासी का मतलब बाइबल मुकद्दस में जिस कॉन्टेक्स्ट में ये लफ्ज इस्तेमाल होता है वो ये है कि जब किसी गुलाम को कीमत अदा करके छुड़ाया जाता तो कहा जाता इसकी खलासी हो गई है, मखलसी हो गई है। अगर जंग में लड़ाई करते हुए कोई फौजी दुश्मन की कैद में चला जाता और जब उसको कीमत देकर छुड़ाया जाता तो कहा जाता इसकी खलासी हो गई है, इसको मखलसी मिल गई है। पतरस रसूल बयान करता है कि बुत परस्ती और जिंदा खुदा की परस्तिश की बजाय मखलूकात की इबादत की गुलामी से तुम्हारी खलासी मखलसी यानी तुम्हारा छुटकारा, तुम्हारी रिहाई सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई। कदीम जमाने में वो सोने के बुत बनाते थे, वो चांदी के बुत बनाते थे, उनको पूजते थे और उनका ये ख्याल था कि इन कीमती सोने और चांदी से बने हुए बुतों के वसीले से हमें छुटकारा मिलेगा। पतरस रसूल बयान करता है, ऐ मसीहियो तुम्हारा छुटकारा सोने और चांदी से बने हुए कीमती बुतों के जरिए से नहीं हुआ, बल्कि खुदा के बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे बाप दादा भी पाकिस्तान में, पंजाब में बुतों को पूजते थे या किसी और तालीम के झूठे खुदाओं को मानते थे और यस्सु मसीह बर्रे के खून के वसीले से खुदा ने हमें बचा लिया, हमें छुड़ा लिया, हमारी मखलसी, हमारी रिडेम्पशन, हमारे छुटकारे का इंतजाम कर दिया। यहां इस्तिलाह बर्रा खुदावंद यस्सु मसीह के लिए बतौर मेटाफर, बतौर इस्तारा इस्तेमाल हुई है। आयत नंबर 19 में यहां पतरस के जहन में खरूज की किताब 12वां बाब 3 से 6 आयात है। खरूज 12:3-6 वहां हमें जिक्र मिलता है कि जब कौम इस्राएल मिस्र की गुलामी में थे तो रिहाई की रात, फसा की रात खुदा ने उन्हें हुक्म दिया कि तुम बर्रे लेना, हर खानदान एक बर्रा ज़बा करे और उस बर्रे को ज़बा करके उसका खून अपने दरवाजे की चौखट पर लगाए। जब मौत का फरिश्ता उस इलाके में से गुजरेगा, जिसके घर के दरवाजे पर बर्रे का खून लगा हुआ होगा, वो घराना मौत से बच जाएगा। उस खानदान के पेलोठे लड़के हलाक नहीं होंगे, मगर जिस घर के दरवाजे की चौखट पर बर्रे का खून लगा नहीं होगा,
उनके पेलोठे बेटे मौत का शिकार हो जाएंगे। और हम खरूज 12वें बाब में पढ़ते हैं कि ऐसा ही हुआ, इस्राएलियों ने बर्रे ज़बा किए और अपने दरवाजों की चौखटों पर हर एक खानदान ने अपने ज़बा किए हुए बर्रे का खून लगाया। मौत का फरिश्ता आया, वहां से गुजरा, उस खानदान को छोड़ दिया। यहूदियों के खानदानों में, उनके घरों में जिंदगी कायम रही, मगर मिस्री जिन्होंने ऐसा ना किया, बर्रों को ज़बा ना किया, अपने दरवाजों की चौखट पर उनका खून ना लगाया, उनके पेलोठे लड़के मर गए। जैसे ईद फसा, जो पहली फसा मनाई गई मिस्र में, जब यहूदी लोग असीर थे, इस्राएली कौम, जैसे उन्हें ज़बा किए हुए बर्रे के वसीले से मौत से रिहाई और जिंदगी की राह नसीब हुई, ऐसे ही आज शैतान गुनाह और मौत में फंसे हुए इंसान के लिए भी रिहाई और जिंदगी का रास्ता खुदा के बर्रे, खुदावंद यीशु मसीह का खून, यानी उसकी सलीबी कुर्बानी है, उसका कफारा है। सोना चांदी यहां इंसान की कोशिश को भी जाहिर करता है। इंसान अपनी दौलत से, अपनी शोहरत से, अपनी इल्मियत से, अपनी नेकियों से, अपने सदकों से, अपनी खैरातों से, अपने रोज़ों से, अपनी नमाजों से और अपनी कोशिश से किए गए नेक कामों से रिहाई और जिंदगी पाने की कोशिश करता है। बुत परस्ती आज के जमाने में क्या है? दौलत परस्ती, दौलत एक बुत है। सेक्स परस्ती, जिनसी ख्वाहिश को शादी से पहले या शादी से बाहर पूरा करना, शहवत परस्ती है, ये एक बुत है। दौलत, शोहरत, शहवत, इल्मियत, अगर आप इल्म को पूजना शुरू कर देते हैं, कई और तरह के बुत इंसान ने आज भी बनाए हुए हैं। कईयां नूं ते कैनेडा ते अमरीका दे वीजे दी बुत परस्ती दा मसला है। लेकिन याद रखें, इन तमाम चीजों में से आज हमारी दुनिया के जितने भी बुत हैं, दौलत की हवस, गैर औरत का लालच, इल्मियत का गरूर, किसी अमीर मुल्क की शहरियत का जनून, कोई बड़ा ओहदा, कोई बड़ा रुतबा, ये सारी चीजें जिनको हम पूजते हैं, जिनके पीछे हम भागते हैं, ये हमें नहीं बचा सकती। हमारे बचाओ, हमारी नजात, हमारी हयात और हमारी खलासी और नजात का एक ही जरिया है और उसका नाम है खुदा का बर्रा, दुनिया का नजात दहिंदा यीशु मसीह नासरी। हमारी शिफा, बहाली, नजात, मखलसी, पहचान और कदरों कीमत के लिए जो कुछ भी दरकार था, वो सब खुदा के बर्रे यीशु मसीह ने सलीब पर कफारा देकर कर दिया है। असी समझने
मैं थोड़ी जी होर चिट्टी हो जांगी ना फिर काबले कबूल होवांगी, मैं थोड़ा जिहा होर हैंडसम हो जाऊंगा ना फिर काबले कबूल ते कीमती होवांगा, फिर दुनिया मेरी कदर करेगी। और मेरी दाढ़ी चिट्टी होन डई है, मेरे सिर ते धोले आंडे ने, काला कोला ला लांगा ना फिर लोकां दे नज़दीक मेरी आइडेंटिटी, मेरी पहचान ठीक होएगी, मेरी इज्जत करनगे, मेरी कदर होएगी। और यार 50 साल दा ते एक भी सिर दा वाल नहीं चिट्टा। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमारी पहचान, हमारी इज्जत, हमारी कदर और हमारी निजात की बुनियाद, उसका वसीला और उसका सबब एक ही शय है, और वो है खुदा की मोहब्बत, जिसका इजहार उसने हमारी खातिर अपने इकलौते बेटे पाक और बेऐब और बेदाग बर्रे यस्सु मसीह को कुर्बान करके कर दिया। हालेलुया। मैं ऐ नहीं कह रहा मेकअप करना गुनाह में, थोड़ी बहुती ब्लीच नहीं लानी चाहिए, वाला नू काला कोला नहीं लाना चाहिए, ये मतलब नहीं। मतलब ये है कि हम जाहिरी और दुनियावी चीजों में पहचान, कबूलियत और खुशी और अपनाइयत और पता नहीं क्या क्या इंसानों की का मंजूर नजर और मकबूल बनने की कोशिश करते हैं। इंसानों में मकबूलियत की बजाय खुदा की कबूलियत पर फोकस करें, जो बेऐब और बेदाग बर्रे यस्सु मसीह के वसीले से मुमकिन हो चुकी है। पुराने अहदनामे में ईद फसा पर ज़बा किया जाने वाला बर्रा खरूज 12:3-6 में, फिर एहबार 23:12, गिनती 6:14 और गिनती 28:3 में हमें हवाला जात मिलते हैं कि यहूदी इस्राएली लोगों का जो कुर्बानियों का निज़ाम था उसके लिए लाजमी था कि जो है बर्रा जो है जिसको कुर्बान किया जाए उसमें कोई दाग ना हो, उसमें कोई ऐब ना हो। यस्सु जो काहिन भी है और कुर्बानी भी है, खुद ही काहिन है, खुद ही कुर्बानी है। कदीम जमाने में काहिन बर्रे को कुर्बान करता था, यहां सरदार काहिन खुद को कुर्बान करता है। पूरा कदीम दौर में काहिन अपने लिए कुर्बानी देता था, यस्सु को अपने लिए कुर्बानी देने की जरूरत नहीं। वो बेऐब है, वो बेदाग है। उसने यूहन्ना की इंजील के मुताबिक खड़े होकर दावा किया, तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करता है? कोई उसकी तरफ उंगली ना उठा सका। तो इस बेऐब और बेदाग बर्रे के खून के वसीले से हमें नजात हासिल हुई है, हमें खुदा की हजूरी तक रसाई हासिल हुई है, हमें खुदा की कबूलियत हासिल हुई है। हमारे दिलों में पाक रूह के वसीले से खुदा की मोहब्बत डाल दी गई है। डॉक्टर साइमन गैदरकोल यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इंग्लैंड में न्यू टेस्टामेंट स्कॉलर हैं, अहद जदीद के आलिम हैं। अपनी एक किताब में वो बयान करते हैं कि कदीम रूमी और यूनानी दुनिया में लोग 3 तरह के लोगों के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार होते थे। नंबर 1 था कि अपने खानदान की खातिर, कोई शख्स अपने खानदान की खातिर जान देने के लिए तैयार हो जाता था। नंबर 2,
अपने दोस्त की खातिर यारी निभान ले, वो कहेगा यार हुण वेला आया तो तू दुड़की ला देती है और मैं अपने यार दी खातिर जान दे दांगा, दोस्ती में। और तीसरा मोहब्बत में, मोहब्बत की खातिर अपने महबूब या अपनी महबूबा के लिए। सो खानदान, दोस्त या महबूब। लेकिन डॉक्टर साइमन गैदरकोल बताते हैं कि खुदा के बर्रे यीशु मसीह ने एक अनोखा काम किया कि रोमियो 5वें बाब की आयत नंबर 6 और 7 में यहां लिखा है, क्योंकि जब हम कमजोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर मुआ। किसी रास्तबाज की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक दे देने की जुर्रत करे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। हम ना उसका खानदान थे, हम ना उसके दोस्त थे, और जिस्मानी मानों में ना ही उसकी रुमानवी मोहब्बत में थे। हम उसके दुश्मन थे, मगर खुदा के बर्रे यीशु मसीह ने दुश्मनों की खातिर जान दे दी ताकि उनकी खुदा से दोस्ती हो जाए। यीशु मसीह ने अपने ऊपर मौत ले ली ताकि हमें जिंदगी मिल जाए। यीशु मसीह मौत की तारीक वादी और कब्र में नीचे चला गया ताकि हम उसमें ऊपर आसमान पर चले जाए। रास्ती और नेकी वाली जो जिंदगी मैंने और आपने जीनी थी वो हमारी खातिर यीशु मसीह जिया, और गुनाह की जो सजा मुझे और आपको मिलनी थी वो यीशु मसीह ने सलीब पर अपने ऊपर ले ली। यहां पतरस जब बेऐब और बेदाग बर्रे का जिक्र करता है तो उसके जहन में यशाया 53 बाब भी है जहां ये पेश गोई की गई कि जैसे एक बर्रे को ज़बा करने के लिए ले जाते हैं उसको ले जाया गया। उसने शर्मिंदगी और बेइज्जती को अपने ऊपर लिया ताकि मुझे और आपको इज्जत और सरफराजी मिल जाए। क्या आप अपने गुनाहों से तौबा करके उसके नाम पर ईमान लाकर उसकी पैरवी के लिए तैयार हैं? और अगर पहले से ईमानदार हैं तो मेरी बहन, बेटी, भाई, क्या आप हर रोज ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहते हो जिसने शर्मिंदगी की परवाह ना करके आपकी खातिर सलीब का दुख सहा? फिर आयत नंबर 20 में हम तीसरी बात सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अज़ल से खुदा के मंसूबे के मुताबिक मुआ। तीसरी बात, खुदा का बर्रा यीशु मसीह खुदा के अज़ली मंसूबे के तहत कुर्बान हुआ। लिखा है उसका इल्म तो बिनाए आलम से पेशतर से था,
इस कायनात के बनाए जाने से पहले भी यीशु मसीह मौजूद था। उसको कहा जाता है प्री एग्जिस्टेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह की अज़लियत, यीशु मसीह की पेश मौजूदगी, डॉक्ट्रिन ऑफ प्री एग्जिस्टेंस ऑफ क्राइस्ट, वो पेशतर से अज़ल से मौजूद था, मगर आखिर जमाने में, आखिरी दौर में कलीसिया की खातिर और दुनिया की खातिर जाहिर हुआ। हम आखिर जमाने के बारे में समझते हैं, शायद वो आने वाला है। यीशु मसीह की पहली आमद के साथ इस जमीन पर आखिर जमाना, एंड टाइम्स, लास्ट टाइम्स शुरू हो चुके हैं। यीशु मसीह की दूसरी आमद के मौका पर लास्ट टाइम्स, आखिर जमाने का आखिर होगा। आखिर जमाना आने वाला नहीं है। यहां गौर करें, वो कहता है यीशु मसीह का ज़हूर आखिर जमाने में तुम्हारी खातिर हुआ। कब हुआ? जब वो कुर्बान होने आया मुजस्सम होकर। यीशु मसीह की इनकारनेशन का मकसद था क्रूसिफिक्शन। मसीह का तजस्सुम तस्लीब के लिए हुआ। यीशु मसीह पैदा ही मरने के लिए हुआ, और ये खुदा के मंसूबे के मुताबिक हुआ। अगर आज आप यहां बैठे हैं, आप में से कोई भी भाई या बहन यहां हादसाती तौर पर नहीं है, बल्कि खुदा के मंसूबे के मुताबिक है। मेरे भाइयों बहनों, नौजवानों, बेटियों, बच्चों, आप में से हर एक की जिंदगी कीमती है। आप में से हर एक अहम और खूबसूरत है। आप में से किसी की भी जिंदगी हादसा नहीं है, बल्कि आप में से हर एक की जिंदगी के लिए खुदा का एक खास मंसूबा और मकसद है। उस मकसद की तकमील के लिए खुदा का बेऐब और बेदाग बर्रा यीशु कुर्बान हुआ। उर्दू में भी लफ्ज कुर्बानी कुर्ब से निकला है, नजदीक लाना, करीब लाना, कुर्बत में लाना। खुदा का बर्रा इसलिए कुर्बान हुआ ताकि ए बेटी, ए बेटे, तू खुदावंद खुदा के करीब हो जाए, तुझे उसका कुर्ब नसीब हो जाए, तुझे उसकी नजदीकी, कुर्बत, इंटीमेसी एंड नियरनेस मिल जाए। और पाक रूह को नाजिल करके इसका इंतजाम और बंदोबस्त उसने कर दिया है। सो हमारी जिंदगियों में सबसे बड़ा मकसद, खास तौर पर मैं नौजवानों के से हम कलाम हूं, ये है कि हर काम में, हर बात में खुदावंद यस्सु के नाम को इज्जत और जलाल दें, और अपनी पढ़ाई और कारोबार में खूब मेहनत करें। आला तालीम और कामयाब कारोबार। प्राइवेट मैट्रिक ते प्राइवेट FA चों हुण निकल आओ बाहर। चपड़ासी ते स्वीपर वाली नौकरी चों भी हुण बाहर आ जाओ। मेरा बाप सफाई का काम करता था, अनपढ़ था। मैं एक सेमिनरी में बाइबल टीचर और नामजद प्रिंसिपल हूं। ये खुदा के फजल से है, जिसने मुझ पर फजल किया, मुझे रास्ता दिखाया, मुझे फोकस अता किया और मेहनत की तौफीक बख्शी।
मसीह खुदा के मंसूबे के तहत कुर्बान हुआ, आपकी जिंदगी के लिए भी उसका मंसूबा है, और वो ये है कि रूहानी और जिस्मानी दोनों बातों में तरक्की करो और खुशहाली और तंदुरुस्ती पाओ। चौथी और आखिरी बात है, आयत नंबर 21 के मुताबिक इंसान की उम्मीद जिंदा मसीह पर ईमान में है। वो कहता है, तुम खुदा पर ईमान लाए जिसने उसको मुर्दों में से जिलाया और जलाल बख्शा, ताकि तुम्हारा ईमान और उम्मीद खुदा पर हो। यीशु मसीह से पहले और बाद तकरीबन 12 लोग आए जिन्होंने खुदा का मसीह होने का दावा किया। वो मर गए और कब्रों ही में पड़े रहे, लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह तीसरे दिन पाक रूह की कुदरत से मौत के बंद खोलकर और कब्र के पत्थर को हटाकर बाहर जिंदा आ गया। और कलाम बयान करता है, उसने फरमाया मुकाशफा की किताब में कि देखो मैं मर गया था मगर अब जिंदा हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। और चूंकि वो जिंदा है, कब्र में पड़ा हुआ नहीं है, हमको उसमें खुदा पर जिंदा उम्मीद है। और वो उम्मीद क्या है? वो उम्मीद ये है कि एक दिन वो वापस आएगा और हम बादलों पर उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे और नए आसमान और नई जमीन में यस्सु जैसे गैर फानी और जलाली बदन के साथ मुर्दों में से जिंदा होकर हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे और उसके साथ बादशाही करेंगे। तब ना मौत होगी, ना मातम, ना आहो नाला, ना दर्द, ना शुगर दी बीमारी, ना ब्लड प्रेशर, ना ब्लड प्रेशर, ना कर्जा, ना बेरोजगारी, ना लोड शेडिंग, ना जोड़ां दा दर्द। किसी ने कहा जोड़ां दा दर्द की हुंदा है? जोड़े ही जानते ने। ना जोड़ां दा दर्द, ना जोड़ियां दा दर्द, सारे दर्द खत्म और हम खुदा और उसके बर्रे के साथ मुकाशफा की किताब के 22वें बाब में लिखा है हमेशा हमेशा के लिए जिएंगे, क्योंकि वो बर्रा जो हमारे लिए कुर्बान हुआ, मुकाशफा की किताब बयान करती है, उसका बाब नंबर है 5 और उसकी जो आयत नंबर अगर हम पढ़ें 6 तो वहां लिखा है कि ज़बा किया हुआ बर्रा खड़ा है, यानी वो यस्सु जिसे मसलूब किया गया अब जिंदा है और हम इस खड़े ज़बा किए हुए बर्रे के साथ मुकाशफा 21वें और 22वें बाब के मुताबिक हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी गुजारेंगे। लिखा है मुकाशफा 22 3 4 और 5 आयात में, और फिर लानत ना होगी और खुदा और बर्रे का तख्त उस शहर में होगा और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे और वो उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। और फिर रात ना होगी और वो चिराग और सूरज की रोशनी के मोहताज ना होंगे, क्योंकि खुदावंद खुदा खुद उनको रोशन करेगा और वो अब्दुल आबाद बादशाही करेंगे। आप अब्दुल आबाद बादशाही करेंगे। God bless you.